नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम पढ़ेंगे कवियों के प्रिय छंद। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसे बन जाते हैं, तो आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरे साथ पढ़िए और इसे बिल्कुल जो है आसानी पूर्वक आप याद कर लीजिए, इन्हें लिख लीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो ज़रूर ही आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि हमारा वाल्मीकि अनुष्टुप छंद, और अनुष्टुप छंद को देखिए श्लोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दिए रहना। अनुष्टुप छंद को श्लोक कहते हैं। इसके बाद व्यास जी, तो व्यास का जो है हमारा प्रिय छंद क्या है? अनुष्टुप है। कालिदास, तो कालिदास के प्रिय छंद हैं अनुष्टुप, आर्या, उपजाति और मंदाक्रांता। देखिए, कालिदास जो मेघदूत में संपूर्ण मंदाक्रांता का प्रयोग किया है कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, क्या बात है कालिदास में। और उपजाति छंद का एक कालिदास का, जैसे कि आप भर्तृहरि की निशतक पढ़े होंगे तो वहाँ से एक उदाहरण है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ते। अश्वघोष के अनुष्टुप छंद और उपजाति है। ठीक है, और भारवी जो है वंशस्थ। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए, आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे जो भारवी हैं आपके, ये भारवी, तो आपने भारवी की किरात अर्जुनीय में पढ़ा होगा। तो देखिए किरात अर्जुनीय में क्या कि किरात अर्जुनीय में कुछ 46 हैं। कितने हैं? किरात अर्जुनीय जो प्रथम सर्ग है आपका, तो उसमें कुल 46 श्लोक हैं। तो देखिए 46 श्लोक में 1 से 44 तक, आप ध्यान देना, 1 से 44 तक जो है क्या है? वंशस्थ छंद है। ठीक है, और जो 45वां श्लोक है आपका, उसमें पुष्पिताग्र, और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। क्या है? मालिनी। तो ये भैया ध्यान देने रहना। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि 46 में कौन है? मालिनी है। 45 में पुष्पिताग्र। ठीक है, और किरात अर्जुनीय के 1 से 44 तक कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो आप जान गए, ये जो है आपके भारवी थे वंशस्थ छंद में। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं। देखिए इसमें जो है हम थोड़ा इसे और जूम कर देते ताकि जो है आप छंद का जो विशेष पूर्वक जो है समझ जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक पढ़े थे भारवी, जैसे कि अपने भारवी का वंशस्थ और उपजाति छंद हो गए। महाकवि वाघ, ये भी वंशस्थ। और देखिए वंशस्थ छंद का लक्षण आपको बता देता हूँ कि जतोत वंशस्थे मुदीरितं जरो, जतोत वंशस्थे मुदीरितं जरो। अब किरात अर्जुनीय का मैंने वाचन करके वीडियो डाल दिया हूँ, तो उसे आप देख लेंगे। वंशस्थ छंद के हैं सभी, तो वंशस्थ छंद को आप चाहे जिस प्रकार भी गा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और देखिए जल्द ही हम जो है, जैसे कि आपके सातों ग्रंथों के रविवार को जो है हम क्या करेंगे? सातों ग्रंथों की जो है वाचन किया करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है सिर्फ रविवार को हमें वाचन कर लेना है, तो उससे हमारा प्रतिदिन जब करेंगे तो आपको श्लोक धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और जो भी देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका जल्द ही अभिज्ञान शाकुंतलम और किरात अर्जुनीय के कुछ श्लोक हो गए हैं, निशतक भी हो गया है। ठीक है, तो जल्द ही हम उसको भी चालू करेंगे, वो भी बिल्कुल आसानी पूर्वक आपके दिल में उतर जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ देख लेते हैं। महाकवि माघ हो गए। श्रीहर्ष का उपजाति छंद है प्रिय है। ध्यान देना कि प्रिय छंद की बात हो रही, किस कवि का कौन सा छंद प्रिय है। जैसे आपको कोई वस्तु प्रिय होगी, इसी प्रकार उस टाइम ये जो कवि थे इनको भी ये छंद ज़्यादा प्रिय था। ठीक है, और भट्टी की बात करें तो देखिए आप एक कवि बना लीजिए, जैसे कि भारवी हो गए। तो भारवी का जब जीवन परिचय आप लिखेंगे तो इनका लिख देना कि यहाँ इनका प्रिय छंद क्या है? वंशस्थ छंद है और उपजाति छंद। इसके बाद भारवी से, और जैसे इनका प्रिय रस क्या है, इनका प्रिय अलंकार क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट्स बना लेना, और नोट्स बना लेंगे, फिर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। ठीक है,
देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब श्रीहर्ष की बात करें तो उपजाति और उपजाति छंद इनका प्रिय है। भट्टी की अनुष्टुप छंद उपजाति छंद। भास की बात करें तो अनुष्टुप और वसंत तिलका। विशाखा दत्त तो ये शार्दुल बिगेड़ी सिखैनी और सगधरा। रसेरो छिन्ना, देखिए शार्दुल बिगेड़ी मुझे बहुत प्रिय लगता। कृसेरो छिन्ना या मानस भोला गह शिखरणी। और देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार करना है, हमें पूरे विश्व में संस्कृत को ले जाना है, हमें भी अपनी भाषा को दिखाना है विश्व में, और इसे भी एक ऊंचा स्थान देना है, क्योंकि अफवाहें ज़्यादा फैली हुई हैं संस्कृत के प्रति। ठीक है, तो इसे आप भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपके मित्र हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके बताइए, और विश्व में हम अपनी संस्कृत को ले जाएं। ठीक है, अब हर्षवर्धन की बात करते हैं तो देखिए इनका शार्दुल बिगेड़ी छंद और सगधरा अनुष्टुप छंद है। ठीक है, भट्ट नारायण देखे थे हर्षवर्धन का शार्दुल बिगेड़ी छंद और सगधरा अनुष्टुप। ठीक है, अब हमने बताया कि भट्ट नारायण जो है अनुष्टुप, वसंत तिल का शार्दुल बिगेड़ी हो गया। भवभूति की आप देखेंगे अनुष्टुप शिखैणी। ठीक है, और राजशेखर की बात करें तो ये शार्दुल बिगेड़ी, ध्यान देना शार्दुल बिगेड़ी, राजशेखर को याद कर लीजिए। ठीक है, कृष्ण मिश्र तो कृष्ण मिश्र इनका जो है वसंत तिलका है। ठीक है, क्या है वसंत तिलका, तो यही देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण रहे। और जयदेव वसंत तिलका, और अमरुक का है शार्दुल बिगेड़ितम, और भर्तहरि का जो है शार्दुल बिगेड़ी। ठीक है, तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण रहे, इन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, और लिख के याद कीजिए तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए।